हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप घर पर स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और मस्त भी होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपके बीच में आया हूं। बहुत दिन के बाद आपके बीच में मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड किया है। काफ़ी बिजी शेड्यूल होने के बावजूद मैं बीच बीच में आपके सामने आता हूं इस वीडियो के माध्यम से। और मेरा आप ये वीडियो बनाने का उद्देश्य होता है कि जो मेरा मोटिव है, हेल्पिंग पीपल एंड एडिंग वैल्यूज़ इन देयर लाइफ, लोगों की मदद करना और उनकी लाइफ में पॉजिटिव वैल्यू ऐड करना, ये मेरा जीवन का उद्देश्य है। यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पर वेल्थ क्रिएशन ग्रुप में कोई भी कंपनी को हम यहाँ पर प्रमोट नहीं करते हैं। कोई भी प्रोडक्ट्स या कोई अपॉर्चुनिटीज़, इस तरह की कोई चीज़ें हम यहाँ पर बिल्कुल भी प्रमोट नहीं करते। सिर्फ और सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि यहाँ पर हम और आप मिलकर के एक बेहतर जानकारी के साथ अपनी लाइफ में एक बदलाव ला सकें। क्योंकि संगत के साथ जैसी संगत होती है वैसी रंगत होती है। तो दोस्तों, आज मैं जो टॉपिक लेकर के आया हूँ, कल आपने देखा होगा, कल मैंने अपना आज का प्रमोशन के तौर पे डाला था कि आज मैं बात करने वाला हूँ आपके बीच में एक ऐसे टॉपिक के ऊपर, और वो टॉपिक नहीं, एक अपने आप में एक रिसर्च पॉइंट है। जैसे बात करें कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन टॉपिक है, जिसे कहते हैं आकर्षण का सिद्धांत। बहुत बड़ा सिद्धांत है, इसे जानना और समझना एक अपने आप में एक रिसर्च है दोस्तों। क्योंकि इस पर बहुत सारे लोगों ने रिसर्च किया है, जाना है, समझा है, और उसके बावजूद एक नए मुकाम की तरफ हम जाना चाहते हैं। तो जिन लोगों को मेरा साथ, मेरा सहयोग, मेरी संगत, मेरी रंगत पसंद है, वो इस ग्रुप में जुड़े रहेंगे। जिनको पसंद नहीं है, बिल्कुल फ्री हैं आप, चाहे तो आप कंटिन्यू रख सकते हैं या तो फिर आप अपने आप को लेफ्ट आउट कर सकते हैं। ऐसा कोई इश्यू नहीं है। न यहाँ पर आपको कोई लाइक करना है, न सब्सक्राइब करना है, न कोई आपको कमेंट करना है, नहीं शेयर करना है। आपके लिए बनाया है तो आप अपनी लाइफ में आपको इम्प्लीमेंट कर सकें, इसलिए मैं ये कंसेप्ट लेकर के आया हूँ। और ये कंसेप्ट सॉरी, ऐसा नहीं है कि ये फर्स्ट टाइम आपके साथ इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। आपको बहुत सारे लोगों के द्वारा, बहुत सारे एक्सपर्ट्स के द्वारा ये कंसेप्ट के बारे में देखने को और सुनने को मिला होगा, और यूट्यूब पर भी आपको देखने को मिलता है। तो वही कॉन्सेप्ट को मैं आज आपके बीच में शेयर कर रहा हूँ। दोस्तों, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कैसे करता है, इसे बताने के लिए मैं आपको प्रकृति के कुछ सिद्धांत के बारे में बात करना चाहूँगा। प्रकृति ने हमको बहुत सारे सिद्धांत दिए हैं। जैसे हम जानते हैं, कोई भी चीज़ ऊपर से फ्री स्वतंत्र अवस्था में गिरती है तो हमेशा वो नीचे की तरफ आती है, गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत के माध्यम से, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के माध्यम से। यह एक सिद्धांत है, इसको बदला नहीं जा सकता, चाहे हम इसे जाने या न जाने। बहुत सारे लोग जानते हैं, लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं, ये तो सिंपल सी बात है, सब लोग इसको जानते ही जानते हैं। ऐसा ही दूसरा सिद्धांत बात करें कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के वाटर यानी पानी बनाते ही बनाते हैं, चाहे इसकी हमें जानकारी हो या न हो। सेम उसी तरीके से एक और एग्जांपल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि जो वाटर का फ्लो होता है, वाटर का फ्लो हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ होता है, यानी वाटर फ्लोज फ्रॉम अपवर्ड्स टू डाउनवर्ड्स। ये सिद्धांत है, इसे बदला नहीं जा सकता, चाहे हम इसे जाने या न जाने। वाटर का फ्लो ऊपर से नीचे होता है जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स न लगाया जाए। स्वतंत्र अवस्था में बहता हुआ पानी का सिद्धांत ऊपर से नीचे की तरफ ही जाता है। ऐसा नहीं होता पानी नीचे से ऊपर की तरफ चढ़े जब तक इस पर कोई बाहरी बल या फोर्स न लगाया जाए। समझते हैं आप? अब ऐसा ही एक सिद्धांत मैं आपके बीच में आज इंट्रोड्यूस कराने जा रहा हूं। उस सिद्धांत का नाम है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। इसे कहते हैं आकर्षण का सिद्धांत। अब इस सिद्धांत को समझने के लिए हम यहां पर बात करना चाहते हैं कि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है क्या और काम कैसे करता है, और
इस यूनिवर्स में, इस ब्रह्मांड में हर किसी व्यक्ति पर ये काम क्यों करता है, कैसे करता है, इसको मैं आज आपके बीच में शेयर करने वाला हूं। देखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करें तो इस ब्रह्मांड में हर एक चीज, चाहे वो लिविंग थिंग्स हो, नॉन लिविंग थिंग्स हो, नेचुरल थिंग्स हो, मैन मेड थिंग्स हो, कोई भी चीज जो इस ब्रह्मांड में मौजूद है, चाहे वो हमको दिख रही है या नहीं दिख रही है, या तो फील होगी या दिखेगी या नहीं भी दिखती है, वो हर चीज, कहते हैं एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ व्हाट? एनर्जी। इस ब्रह्मांड में हर कोई चीज एनर्जी से मिलकर बनी हुई है। एनर्जी हम इस तरह से सिंबल कर सकते हैं, और हर एनर्जी की अपनी एक क्या होती है? एक फ्रीक्वेंसी होती है। यानी कि हर कोई चीज, लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग, जैसे मेरे पास ये पेन है, ये पेन नॉन लिविंग थिंग में आता है। इस पेन की भी अपनी एक एनर्जी है, और वो एनर्जी, हर एनर्जी की अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है। जैसे मेरे पास क्या है? मेरे पास समझो ये मेरे पास एक रेडियो है। अब मुझे इसमें गाना चलाना है, एफएम चलाना है, या फिर टीवी है, टीवी में आप रिमोट से जो नंबर दबाते हो चैनल चलाने के लिए, आज तक लगाना है तो आज तक मिलेगा, टीवी सीरियल लगाना है तो टीवी सीरियल मिलेंगे, न्यूज़ लगाना है न्यूज़ मिलेगी, स्पोर्ट्स लगाना है स्पोर्ट्स मिलेगी। या फिर हम किसी को फ़ोन करते हैं तो जो मोबाइल नंबर डायल करते हैं वो उस व्यक्ति को कांटेक्ट करने का एक फ्रीक्वेंसी नंबर होता है। जो हर एक व्यक्ति के पास एक मोबाइल होता ही है, उसका मोबाइल नंबर एक फ्रीक्वेंसी नंबर होता है। वो फ्रीक्वेंसी ट्यून अप करते हैं तभी आप उसी व्यक्ति को फ़ोन कर पाते हैं। जैसे मेरे पास रेडियो है, मैं बोलूँ इसमें कि एक बढ़िया सा प्यारा सा देशभक्ति गाना सुना दो, मैंने बोला क्या रेडियो गाना सुनाएगा? जी नहीं। अगर आपको बढ़िया सा प्यारा सा देशभक्ति गाना सुनना है तो फिर आपको उस चैनल को, फिक्स चैनल पर उसकी जो फ्रीक्वेंसी ट्यून अप करनी पड़ती है, तब जाकर के वो क्या होगा, वो आप गाना सुन पाते हो। सेम उसी तरीके से इस धरती पर हर एक चीज किससे बनी है? एनर्जी से बनी है, और एनर्जी की अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है। अब ये फ्रीक्वेंसी हमारे अंदर किस रूप में होती है? हमारे अंदर ये फ्रीक्वेंसी इमोशंस के रूप में होती है। इमोशंस यानी कि हम कैसा महसूस करते हैं। अगर हम खुश महसूस करते हैं तो पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी है, अगर हम सैड महसूस करते हैं तो अपनी बॉडी नेगेटिव फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट कर रही होती है। और बताना चाहता हूँ, दुख, निराशा और नेगेटिविटी की बात करें, और आगे निराशा की बात करें, सैडनेस की बात करें, इनसिक्योरिटी की बात करें, ये सारी फीलिंग्स होती हैं, नेगेटिव फीलिंग्स होती हैं। और नेगेटिव फीलिंग्स पर हमारी बॉडी जब वाइब्रेट करती है तो उसी फीलिंग्स की सिचुएशंस, उसी फीलिंग्स की, ऐसी फीलिंग्स के लोग और ऐसी फीलिंग की सिचुएशन हमारे बीच अट्रैक्ट होती है। जैसे अभी हम जैसे मॉर्निंग में उठते हैं, मॉर्निंग में उठते ही चलते हैं, मानते हैं कि हमारे चलते ही हमारे पैर में ठोकर लग जाती है, चोट लग जाती है पैर में, तो हमारे अंदर क्या एक दुख की फ्रीक्वेंसी आएगी। अगर उसी फ्रीक्वेंसी को हमने चेंज किया, ये तो नेचुरल थिंग है, ये तो बदल नहीं सकते, उसी फ्रीक्वेंसी को चेंज किया तो फिर हम अपने आप को बदल सकते हैं, अपनी फ्रीक्वेंसी को चेंज कर सकते हैं। अगर वही फ्रीक्वेंसी को आप दिन भर अपने साथ लेके चलते हो, अपने दिमाग में, अपनी बॉडी के साथ लेके चलते हो फ्रीक्वेंसी को, तो उसी फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करेंगे। और वैसे ही लोग आपको अपने कार्यस्थल पर, जहां आप काम करते हैं, जिन जिन लोगों से मिलते हैं, आप नेगेटिव लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेंगे। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी क्या है, नेगेटिव फ्रीक्वेंसी को पर वाइब्रेट करती है। और वही व्यक्ति कुछ दिनों के बाद अपने फैमिली के साथ टूर पर जाते हो, आप हॉलीडेज पर जाते हो, तो हमारी अंदर हैप्पीनेस आती है, खुशी आती है, मजे आते हैं। फैमिली के साथ जब घूमने जाते हैं तो फिर वही हमारे अंदर पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी पर हम लोग वाइब्रेट करते हैं, बहुत मजे आते हैं।
जैसे ही वहाँ से लौट करके अपने जॉब या ऑफिस में जाते हैं तो फिर वही नेगेटिव फ्रीक्वेंसी आती है, तो वैसे ही फिर हमारे पास घटनाएं होने लग जाती हैं। बताना ऐसा चाहता हूँ, इस दुनिया में जो कुछ भी होता है सब कुछ फ्रीक्वेंसी पर ही डिपेंड करता है। अब बात आती है कि हम इस फ्रीक्वेंसी को कैसे बदल सकते हैं या नहीं बदल सकते हैं। बहुत बड़ी जानकारी की बात है कि क्या हम ये फ्रीक्वेंसी को लगातार बदल सकते हैं, अच्छी फ्रीक्वेंसी पर बने रह सकते हैं? हाँ, बने रह सकते हैं, ये एक अच्छी बात है। जो लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जानते नहीं, समझते नहीं है, अनकॉन्शियसली उनके साथ वैसे ही फ्रीक्वेंसी आ रही है। और अगर आपने कॉन्शियसली अगर आपने इसको अपने ब्रेन को ट्यून अप कर लिया, ब्रेन की जो फ्रीक्वेंसी को मैच कर लिया, तो आपकी लाइफ में अच्छे अच्छे लोग, अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज आती जाएंगी और आप उनका लाभ लेते हुए जीवन में ऊपर बढ़ते चले जाएंगे। जैसे आप अपनी सोसाइटी के बारे में अगर देखें तो आप जिन लोगों के बीच में रहते हैं वहाँ पर दो तरह के लोग होते हैं। एक लो फ्रीक्वेंसी, जैसे पुअर पीपल बात करें, दो कैटेगरी में अगर इकोनॉमिकली बात करें तो पुअर पीपल फ्रीक्वेंसी और रिच पीपल फ्रीक्वेंसी। अब आप पुअर पीपल फ्रीक्वेंसी लोगों के साथ मिलते हैं तो आपको अपनी फ्रीक्वेंसी को उसके बराबर में लाना पड़ेगा, तब आप उसके साथ मैच कर पाएंगे। और अगर आप रिच को जाना चाहते हैं तो अपनी फ्रीक्वेंसी को आपको उनके बराबर में लाना पड़ेगा, तब आप फ्रीक्वेंसी मैचेस, अट्रैक्शन हैपन्स। ये एक प्रिंसिपल है। जब सेम फ्रीक्वेंसी आपस में मिल जाती हैं तो आपके डिजायर, जो गोल हैं, आपकी इच्छाएं, वो आपस में आपको यूनिवर्स आपको ला करके दे देता है। ये सिद्धांत है। इस सिद्धांत पर हम हर रोज बात करेंगे, जैसे मुझे टाइम मिलेगा। आज जैसे मैं इंट्रोडक्शन के पार्ट पे मैं आज बात कर रहा हूँ, और इस फ्रीक्वेंसी को हम कैसे ट्यून अप कर सकते हैं, इसके लिए मैं आपको एक ऐसा एग्जांपल बताना चाहता हूँ जिसके माध्यम से मैं अपनी बात आपके बीच में रख पाऊंगा। देखिए, एक होता है गिटार। गिटार आप सब जानते हैं, गिटार में 4 वायर्स होते हैं, 4 स्ट्रिंग्स होती हैं। अब वो गिटार को अगर हमें अच्छे से बजाना है, सबसे पहले तो उस गिटार को बजाना हमको आना चाहिए, और बजाना हमको आता है तो चारों जो स्ट्रिंग्स उसकी वायर हैं उनको हमें क्या करना पड़ेगा, ट्यून अप करना होता है, तब हम एक अच्छे गिटार बजाने वाले गिटार प्लेयर्स बन सकते हैं, प्लेयर। अब हमारे जीवन रूपी गिटार में 4 वायर्स होते हैं। हमारे जीवन में 4 क्षेत्र होते हैं। चारों क्षेत्रों में जो हम काम करते हैं, वो 4 क्षेत्र में अगर हमने फोकस नहीं किया, एक भी क्षेत्र को ऊपर नीचे कर दिया, तो हम वो जीवन में वहां नहीं पहुंच पाएंगे जहां हम पहुंचना चाहते हैं। क्या है 4 क्षेत्र? ये चारों ही क्षेत्र लॉ ऑफ अट्रैक्शन के प्रिंसिपल पर काम करते हैं। जैसे HRCM फॉर्मूला होता है, HRCM यानी कि हेल्थ, रिलेशनशिप, कैरियर एंड मनी। जीवन में 4 एरियाज ऑफ लाइफ हैं, इसमें हमें ये चारों लाइफ की एरियाज को हमें क्या करना पड़ेगा, ट्यून अप करना पड़ेगा। ऐसे मेरे पास बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। एक व्यक्ति महीने का 10 लाख रुपए कमाते थे, लेकिन कुछ समय बाद उनका बिजनेस नीचे आ गया। 10 लाख रुपए महीने कमाना बहुत बड़ी बात होती है। 1% लोग इस इनकम ब्रैकेट में होते हैं। लेकिन जब वो व्यक्ति मेरे बिजनेस कोच, लाइफ कोच मेरे जो हैं उनके पास गए, तो उन्होंने देखा कि आप 10 लाख रुपए महीने कमा रहे थे और आपका बिजनेस नीचे डाउन हो गया। कारण क्या था? उन्होंने 1 मिनट में बता दिया कि आपके 4 लाइफ के जो 4 पिलर्स हैं, HRCM, हेल्थ, रिलेशनशिप, कैरियर और मनी। पता चला कि वो जो व्यक्ति 10 लाख रुपए महीने कमाता था, उसकी फैमिली में फैमिली रिलेशंस बहुत अच्छे नहीं थे। इस वजह से उसका बिजनेस नीचे आ गया। क्योंकि जब दिमाग में टेंशन, तनाव आता है तो हमारे दिमाग की जो फ्रीक्वेंसी डाउन हो जाती है, नेगेटिव फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करते हैं। और जो 10 लाख रुपए जब हमने बनाया था महीने का, उस समय पर हम हाई रिच फैमिली फ्रीक्वेंसी पर थे, लेकिन फैमिली की वजह से कोई टेंशन हुआ, तनाव हुआ, तो हमारा लो फ्रीक्वेंसी पर आ गए। मैच नहीं हुआ, थोड़ा गैप हो गया दोनों फ्रीक्वेंसी में, इसलिए बिजनेस डाउन हो गया। इस वजह से अगर आपको अपनी लाइफ में मेंटेन रखना है, खुश रखना है, जिंदगी में आगे बढ़ना है, तो 4 क्षेत्रों में काम करना होता है।
हेल्थ, रिलेशनशिप, कैरियर एंड मनी। तो आज मैं आपको इतना ही बताना चाहता हूँ। यहाँ से आगे के लिए हम आपको बताएंगे कि अपने चारों क्षेत्रों में अपनी फ्रीक्वेंसी को हाई कैसे ले जा सकते हैं। इसके लिए मेरे पास बहुत सारी टेक्निक हैं, जैसे जो मैं यूज़ करता हूँ। एक तो अफर्मेशन टेक्निक्स होते हैं, दूसरा मैं बात करता हूँ यहाँ पर दूसरी जो एक है EFT टेक्निक है, मैं आपके पास शेयर करने वाला हूँ, आगे करूँगा, आज नहीं कर पाऊँगा। आपका है वाटर टेक्निक है, वाटर बॉटल टेक्निक है, जहाँ से अपनी फ्रीक्वेंसी को आप हाई ऊपर अपग्रेड कर सकते हैं। एक टेक्निक है मेरे पास में जो मैंने सीखा है, वही आपके बीच में शेयर करने वाला हूँ। एक है आपका पिलो टेक्निक है, जिससे आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन मनचाही चीज़ों को अपने दायरे में आप उस एरिया में पहुँच जाएंगे जहाँ जो आपकी डिज़ायर है। यह एक एक्सरसाइज है, रेगुलर कंटिन्यू एक्सरसाइज है। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो आपके कमेंट इसी ग्रुप में, वेल्थ क्रिएशन ग्रुप में, आपको अगर ये मेरी आज का जो वीडियो का जो प्रयास है अच्छा लगा है तो आपके जो कमेंट आएंगे हम इसको रेगुलर कंटिन्यू करते ही रहेंगे। और जो आपके सुझाव का, आपके आइडियाज़ का, आपके कमेंट्स का यहाँ पर इंतज़ार है इस ग्रुप में। और थोड़ा सा 10, 12, 15 मिनट का ही वीडियो रहेगा रोज़ का, और हम हर रोज़ इस सेशन को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। अगर बीच में कोई गैप हो जाता है तो 1-2 दिन के गैप के बाद आपको वीडियो ज़रूर मिलेंगे। मैं विश्वास दिलाता हूँ, जो मैं जानता हूँ वो मैं आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराने वाला हूँ। डेफिनेटली आपकी लाइफ में यू टर्न आ जाएगा, क्योंकि मैंने वेल्थ मास्टरी कोर्स ले रखा है और कई सारे कोर्सेज मैंने ले रखे हैं। ब्रेन हमारा किस तरह से काम करता है वो सारी चीज़ें मैंने ले रखी हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ एक ऐसे लोगों का समूह हो, मेरे फ्रेंड्स हों, जो दिल की बात, अपनी बात मेरे से कह सकें और मेरी बात वो प्यार से सुन सकें, जिससे हम दोनों मिलकर के जीवन में एक नए जीवन का इतिहास बनाएंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। फिर नेक्स्ट टाइम में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को कैसे ट्यून अप करना है, क्या हमें अफर्मेशंस देनी होंगी, अपने ब्रेन को कैसे हमें ट्यून अप करना है। इसके लिए नेक्स्ट सेशन में हम काम करने वाले हैं। तो यहाँ पर मॉर्निंग में और इवनिंग में मैं अफर्मेशंस भी डालता हूँ आपको, मॉर्निंग का और इवनिंग का। अभी आपको मैंने डिस्कस नहीं किया था, वो अफर्मेशन बेसिकली इसीलिए है कि आपकी लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव आ सके। तो ठीक है, बिल्कुल आएगा, डेफिनेटली आपकी लाइफ में बदलाव। मेरी लाइफ में चेंज आया है। पहले मैं ऐसा नहीं था, लेकिन अब मैंने अपने आप को पूरी तरह से बदल दिया है। बहुत अच्छे लोग मेरी लाइफ में आ रहे हैं, अच्छे लोग, सिमिलर पीपल, लाइक माइंडेड पीपल को अट्रैक्ट करता हूँ और उनके साथ दोस्ती बनाना, प्यार से अच्छी बातें शेयर करना मुझे अच्छा लगता है। ओके, थैंक यू। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ओके, थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।